हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्यू अभिषेक में। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 टाइप या 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। तो पहले जो क्वेश्चन करे थे वो एकदम बेसिक थे। आप लोगों ने पार्ट 1 आई होप देख लिए होंगे और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया होगा। पार्ट 2 में भी हम अब कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो मेंस में हो गया, एसएससी में हो गया और सभी एग्ज़ाम में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो थोड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम भी होते हैं उनमें खासकर ऐसे सवाल पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, अभी जो हम सवाल देखने वाले ये समाप्ति की ओर के कार्य देख रहे हैं ना, जिस कितने दिन में समाप्त हुए वो कार्य हमको बताना है। देखो लिखा है ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों बाद ए ने और कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। यहाँ तक ये तीनों थे तो हमको मालूम है ये एलसीएम निकाल के हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कार्य शुरू होने के 2 दिनों बाद ए ने, जब कार्य चालू होने वाला था, शुरू होने वाला था, तो उसके 2 दिन बाद ए ने मतलब छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक उसने काम किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने कार्य समाप्ति की ओर पहुंचा तो 3 दिन पूर्व फिर बी ने छोड़ दिया। तो इन सवाल को कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ए कितने दिन कर रहा है, 12 दिन। बी कर रहा है 15 दिन। सी कर रहा है 18 दिन। बस इनका लेंगे अपन क्या, एलसीएम कितना होगा 180। 12 को 180 काटेंगे 15 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, 18 तुम 10 बार कटेगा, ठीक है। ये हमने एलसीएम लेकर ज्ञात करें, मैंने पहले बता चुका हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कुल कार्य है, और ये हमारी क्या है, एफिशिएंसी, क्षमता है, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना देखो। किसकी बात कर रहा है, ए 2 दिनों के बाद छोड़ रहा है और बी 3 दिन पूर्व छोड़ रहा है, कार्य समाप्ति के पहले, है ना। तो क्या करना है, मैंने बताया था ये जो 180 था, 180 धन जिसकी बात हो रही सिर्फ हम उसको करेंगे। ए की एफिशिएंसी है अपने पास कितनी, 15, बी की 12, सी की 10। देखो 2 दिनों बाद ए ने छोड़ा है और फिर कह रहा है बी ने 3 दिन पूर्व छोड़ा है, तो बस उन्हीं को यहाँ पे लिखना है। तो बी ने कार्य समाप्ति से पहले छोड़ा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12, मतलब 12 गुणा कितने दिन पहले छोड़ा था, 3 दिन, ठीक है। ये माइनस, अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15, तो ये लिखेंगे 15 गुणा कितने दिनों बाद छोड़ा है उसने, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, तो ये लिखेंगे 2 बटे, दोनों ने मिलकर करे, दोनों ने कार्य शुरू करते हैं, लेकिन मिलकर करें, हम लोगों ने मिलकर करें मतलब तीनों ने मिलकर करें, मतलब इनको जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास टोटल की तो खैर आवश्यकता नहीं है, दोनों ने मिले। तो फिर देखो ए हो गया और बी हो गया, तो किसने सबसे पहले छोड़ा, ए ने छोड़ा। उसके बाद बी ने तो कार्य किया, तो ए का काम खत्म हो गया। ए ने 2 दिनों बाद छोड़ा है और बी ने मतलब तब तक काम किया, तभी तो समाप्ति 3 दिन पूर्व समाप्ति होने से पहले तक काम किया, मतलब ए तो गया लेकिन बी ने तो काम किया। तो बी और सी अब काम करेंगे, ए तो चला गया, तो बी और सी ही तो बचे हमारे पास। तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। बस अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं इसके आगे का स्टेप। 180 था धन 12 तिया 36 माइनस 15 दूनी 30 बटे 22, तो ये कितना हो जाएगा, 180 था, इनको घटा के कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 186 बटे 22, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 8 सही 5 बटे 11। भाग करते सबसे बनता नहीं, ये निकालते है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बार और बता दे रहा हूँ, हमने किए क्या है, 180 था, ठीक है, धन 12 कहाँ से आया, देखो बी ने जो कार्य समाप्ति के तक कर रहा है, समाप्ति से पहले छोड़ रहा है, उसको पहले करेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 12, तो 12 गुणा कितना, 3 दिन बाद छोड़ा था, 3 दिन, माइनस ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 15, कितने दिन बाद छोड़ा उसने, 2, ये 2 कर दी, बटे ए ने छोड़ दिया है, तो बच्चे काम कौन कौन करेगा, बी और सी। देखो पढ़ लेते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, जैसे कार्य शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद ए तो चला गया, कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। अभी छोड़ तो दिया बी ने, लेकिन 3 दिन पूर्व छोड़ा, समाप्ति
जब कार्य समाप्त होने वाला था उसके 3 दिन पूर्व छोड़ा, मतलब उसने कार्य तो किया ना, मतलब ए तो चला गया तो बी और सी ने काम करे, तो बी और एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी जोड़ दिए तो 12 और 10 कितना हो गया 22, और इसको फिर हमने हल कर लिया। समझ में आया कैसे हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कैसे करते हैं, ठीक है, आप लोगों को और अच्छे समझ में जाएगा, है ना। नेक्स्ट है देखो, उसी के जैसा सेम वही पैटर्न है ना, एक बार और समझते हैं इसको कैसा हल करते हैं ना। देखो, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में समाप्त कर रहा है, ठीक है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो सेम वैसे ही करना है। देखो, ए ने कितने दिन किया है? 30 दिन, बी ने 36 दिन, सी ने 45 दिन। इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? 180। इसको काटेंगे तो ये 6 बार, ये कटेगा 18, ठीक है, ये 5 और ये कटेगा आपका 4 बार। बस इसके बाद मैंने बताया हम क्या करना है, 180 था, ये लिख दिए 180 धन। समाप्ति और बाद और पहले को देखो कैसा करते हैं ना। समाप्ति से पहले कह रहा है, देखो 5 दिन पहले छोड़ दिया और बी कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद कार्य छोड़ा, मतलब पहले इसको करेंगे तो क्या होगा? देखो, बी ने छोड़ा तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 5, ये लिख देंगे 5 गुणा कितने दिन बाद छोड़ा है? 6 दिन में, जी 6, माइनस अब ए की एफिशिएंसी, कार्य ए पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा तो ए की एफिशिएंसी 6 गुणा ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है? 5 दिन बाद, ये लिख दिए 5। अब यहाँ पे समझ में आया कैसे कर रहे हैं? अब देखो, ए ने तो कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, छोड़ दिया ए ने, तो बी का काम खत्म, मतलब सॉरी ए का काम खत्म। बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद कार्य छोड़ा, तो कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद मतलब बी ने तब तक काम किया फिर छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले, तो ये तो रहेगा हमारे पास, मतलब ए तो रहेगा हमारे पास। बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद छोड़ दिया, तो बी का हमारा काम खत्म। बचा कौन? सी। तो ए और सी अब काम करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी है 6, सी की 4, तो 6 और 4 10। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी ने शुरू होने के 6 दिनों बाद छोड़ा, तो बी ने छोड़ा है, बी ने छोड़ दिया, तो बचे कौन करेगा? ए और सी करेंगे, तो ए की 6, सी की 4, तो 6 और 4 10। बस अब इसको हल कर लेते हैं, तो 180, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, तो ये तो अलग हो गया, तो 180 बटे 10 मतलब 100 कट गया, तो 18 दिन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करें? जो छोड़ रहा है उसको हटा दो, जो छोड़ रहा है उसको हटा दो, बाकी लोग कर रहे हैं बस उसको जोड़ दो। बस यही मेथड से सब लोग सब क्वेश्चन करना है। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे अपन कर रहे हैं, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसी पैटर्न का है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे, है ना। देखो, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जो कि सी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य शुरू किए, लेकिन बी कार्य पूरा होने पर 12 दिन पहले और सी कार्य शुरू होने के 10 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ा है इसमें? सी ने छोड़ा है, तो सी को हम हटा देंगे और ए बी और करेंगे। देखो कैसा करते हैं, ए 36 दिन कर रहा है, बी 45 दिन कर रहा है, सी 60 दिन कर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा? 180। बस काटते हैं, 5 4 3, है ना। 36 से भाग देंगे 180 का, इतना इतना इतना, ये तो मालूम होगा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। बस अब देखो क्या करते हैं अपन, 180 धन, सबसे पहले जिसने छोड़ा है किसने? सी की बात करेंगे, तो सी के लिए एफिशिएंसी सी की कितनी है? 3 है, तो ये 3 लिख देंगे, गुणा कितने दिनों बाद छोड़ा है? 10 दिन बाद, फिर लगाएंगे माइनस, फिर किसकी बात करेंगे? बी। बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 4, गुणा कितने दिन बाद छोड़ा? 12 दिन, बटे किसने कार्य छोड़ा है? सी ने, तो हम सी को नहीं लेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे, ए और बी को ही लेंगे, 5 और 4 9। बस इतना सा करना है। बस अब इसके आगे हल करेंगे तो क्या होगा? देखो 180 धन 10 तिया 30 माइनस 12 चौको 48 बटे 9। इसको हल करेंगे तो 198 बटे 9, तो ये आ जाएगा 22 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? बस जो कार्य छोड़ रहा है उसको हम नहीं लेंगे, सी ने छोड़ा था नहीं लिए, ए बी एफिशिएंसी जोड़ के उसको नीचे लिखना है। बाकी तो आपको मालूम है, जो छोड़ रहा है तो पहले उसको करेंगे, तो 10 था, ये तो 10 है, सी की एफिशिएंसी 3 थी, ये 3 माइनस
12 12 तो था, इसकी एफिशिएंसी बी की 4, ये 4 बस। और फिर नीचे तो मालूम है क्या करना है। आगे समझ में कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब वो क्वेश्चन देखेंगे जो एकांतर क्रम वाले होते हैं ना, एकांतर कार्य कर रहे हैं वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एकांतर वाला क्वेश्चन रहा। तो एकांतर को कैसे समझते हैं वो देखो। जैसे एकांतर का मतलब होता है एक एक दिन जो करते हैं अलग अलग। जैसे किसी ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा, फिर सी ने काम करा, फिर सी जाएगा फिर ए के पास, फिर ए काम करेगा, फिर बी, फिर सी। तो ये एक साइकिल, एक चक्र हो गया है ना। तो एक एक दिन बाद ये करते रहेंगे, इसको एकांतर कहते हैं। ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी। मतलब एक एक दिन, जैसे मान लेते हैं ये कोई 3 कंपनियां हैं समझ लो, 1 2 3 कंपनी है। एक बार ए यहाँ जाएगा, फिर बी एक बार यहाँ जाएगा, फिर सी एक बार यहाँ जाएगा, फिर दोनों की ड्यूटी खत्म, फिर वो आराम करेंगे, फिर ए फिर यहाँ जाएगा, फिर बी यहाँ जाएगा, फिर सी यहाँ जाएगा, ए यहाँ, फिर बी यहाँ, फिर सी यहाँ। मतलब सी यहाँ नहीं जा सकता, बी यहाँ नहीं जा सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता। मतलब एक एक दिन बारी बारी काम कर रहे हैं। ए फिर कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, दूसरे दिन फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी। इसी को क्या कहते हैं, हम एकांतर क्रम में कहते हैं ना। एकांतर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो समझ गए कैसे होते हैं ये सब, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। इसको बहुत आईएमपी क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछता है एकांतर क्रम से, कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, कोई भी। या तो तुमको एकांतर से मिलेगा, या तो अभी इसके पहले जो कराए छोड़ने वाले या समाप्ति वाले वो मिलेंगे। तो बस सबसे पहले ए कितने दिन कर रहा है, 36 दिन। बी कितने दिन कर रहा है, 45 दिन। 36 और 45 का एलसीएम 180। 36 से इससे काटेंगे 5 बार, 45 से काटे 4 बार। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें तो बस सिंपल इतना करना है कि ये 5 धन ये 4 कितना होगा, 9 होगा। कार्य कितने दिन हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। तो कार्य कितने दिन हो गया, 2 दिन हो गया। लेकिन ये जो 9 कार्य हो रहा है, जबकि टोटल काम तो हमारा कुछ और है। कितना है टोटल काम हमारा, टोटल वर्क, टोटल वर्क तो 180 है, पर हुए कितने 9। तो इस 9 के 180 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितने का भाग होगा कि हमारे पास 180 आ जाए। तो इसमें होगा 20 का भाग। ये 20 कैसे आया, तो देखो 180 में अगर मैं भाग दूंगा 9 का, तो 9 दूनी 18, 9 शून्य 9 शून्य आ गया 20। इसका मतलब इस 9 के 180 बनाने के लिए यहाँ पे 20 का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 20 का। तो 20 दूनी 40, और ये जो 40 आया है ना, 40 डेज, ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आएगा कैसे करते हैं एकांतर वाले, बहुत सिंपल है। अभी हमने 2 लिए, अब सी का भी देखेंगे। अगर सी 3 लोग अगर एकांतर में काम करें तो देखो एक बार और समझाता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया एलसीएम ये सब कैसा करते हैं। बस एक काम 5 दिन हुआ था, धन दूसरा काम 4 दिन हुआ था। तो 5 और 4 9। कितने दिन काम हुए, 1 दिन 2 दिन, तो ये 2 लिख दिए। हुआ टोटल काम कितना, 180, लेकिन हमारे पास तो 9 ही काम आ रहा है। तो इस 9 को 180 बनाने के लिए कितने का गुणा करें कि 180 आ जाए, 20 का गुणा करें। और ये 20 कैसे आया था, 180 भागित 9 करें तो हमारे पास 20 आ गया। तो 9 का गुणा 20 में करें तब 180 प्राप्त हो रहा है, ये 180 मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे भी 180 के लिए क्या मतलब, सॉरी 2 को काम करने के लिए बनाने के लिए यहाँ 20 का गुणा करे थे, तो यहाँ भी 20 का गुणा करने का, तो 20 दूनी 40, ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आएगा कैसे हो रहा है। एक और सवाल देख लेते हैं, इस और अच्छे से आप लोगों को समझ में जाएगा। हाँ देखो नेक्स्ट सवाल, ए किसी कार्य को 18, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी और सी एकांतर दिन में कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। फिर से समझ लो, अभी जो करे थे बस वही पैटर्न में है। इस एक सवाल और करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे समझ में जाएगा ना। ए 18 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, सी 36 दिन कर। ये डिजिट बड़ी बड़ी ले लिए, लेकिन आप जब एग्जाम होगा तो इतनी बड़ी डिजिट नहीं आएंगी, सिंपल आती है जिसका आप आसानी से एलसीएम निकाल लो, है ना। इनका एलसीएम लेंगे कितना होगा, 72 एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना। एफिशिएंसी निकालेंगे 18 चौके 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, ठीक है। बस अभी बताया था कैसे करेंगे, 4 धन 3 धन 2 पूरे को जोड़ते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, 9 आ गया। कितने दिन काम हो रहा है इसको कैसे निकालते हैं, तो 1 दिन काम हुआ, 2 दिन काम हुआ, 3 दिन काम हुआ। मतलब
3 दिन काम हो रहा है चाहिए, जबकि हमको टोटल काम 72, लेकिन हो कितने रहे हैं 9। इसका मतलब हम कितने में गुणा करेंगे 72 जाए तो 9 8 72, मतलब 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ 8 का गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी 8 का क्या करना पड़ेगा गुणा, तो 8 3 24, तो ये 24 डेज, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आ गया समझ में कैसा हो रहा है, बस जोड़ना है। ये आ गया अपना वर्क, कितने दिन काम हो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये 3 दिन लिख लिए। 9 आ गया, लेकिन चाहिए कितने काम थे, टोटल काम 72 था, तो इसको 72 बनाने के लिए कितने गुणा कर रहे हैं 8 का, तो इधर भी 8 का करेंगे तो 8 3 24, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब बन जाएंगे सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अब इससे थोड़ा सा बढ़ा लेवल देखते हैं ना, ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया, अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठा वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रम से एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है जबकि बी और सी एकांतर क्रम में आ रहे हैं, तो इसको कैसा करेंगे। देखो ए कर रहा है 18 दिन, बी कर रहा है 24 दिन, और अच्छा सी कर रहा है 36 दिन, ठीक, ये हो गया। एलसीएम लिए 72 आ गया, काटा पीटी कर दिए 4 3 बार, इससे 2 बार, ठीक है। अब देखो आ गया, ठीक है 72। अब कैसा करेंगे देखो, 4 3 2 ये मालूम है अपनी क्या हो गई क्षमता हो गई, ये हमारा कुल कार्य आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन में काम करते, इसको कैसे समझेंगे। देखो ए तो प्रतिदिन काम कर रहा है लेकिन बी और सी एकांतर काम में कर रहे हैं, तो ए जो है बी के साथ भी करेगा क्योंकि ये प्रतिदिन काम कर रहा है ना, प्रतिदिन कर रहा है मतलब हर दिन आएगा, और बी क्रमशः कार्य कर रहे हैं तो ए जो है बी के साथ भी आएगा और ये ए सी के साथ भी आएगा। इसका मतलब क्या समझे हम, ए धन बी इसके साथ भी काम कर रहा है, बी ए इसके साथ भी काम कर रहा है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं ए धन बी या फिर ए धन सी। इसको ऐसा रखो एक मिनट ना, ए एक बी के साथ भी काम कर रहा है और ए जो है सी के साथ भी काम कर रहा है। देखो क्योंकि ये प्रतिदिन है तो बी के साथ भी करेगा सी के साथ, तो ए बी के साथ भी कर रहा है ए सी के साथ भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी की एफिशिएंसी, ए की कितनी थी 4, बी की कितनी थी 3, तो 4 और 3 7। ए धन सी मतलब ए की एफिशिएंसी थी 4, सी की कितनी थी 2, मतलब 4 और 2 6, 7 और 6 आ गया। तो बस अब इसको हल करना है, यहाँ पे कुछ जोड़ना घटाना नहीं था तो इसको करेंगे अब 7 धन 6, कितना हो गया हमारे पास 13। कितने दिन काम हुआ, मतलब 1 दिन 2 दिन, ये 2 हो गया। बस अब चाहिए कितना हमारे पास, तो है तो 72, लेकिन हम क्या 72 13 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, तो ऐसी संख्या लेना है जो 72 से कम हो। तो 13 पना 65, कितने बार गया ये 5 बार गया है। अच्छा एक बात ये भी देखना है यहाँ पर कि हमने जो पहले सवाल करे तो पूरी तरह यहाँ पे कट रहा था, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा है ना। तो देखो 13 पना 65, 72 से कम है तो 5 बार कट गया, तो यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ 5 का गुणा तो यहाँ भी 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10, लेकिन हमारे पास तो 65 आया है ना, अभी तो 65 प्राप्त हुआ है, 13 पना 65, हमको चाहिए कितना जबकि 72, तो अभी भी कितने काम बच गए हैं हमारे पास, 72 में से 65 घटाएंगे मतलब 7 काम अभी बच गए हैं। तो जो पहले आ रहा है वो करेगा काम, तो 7 पहला काम 1 दिन और बढ़ेगा, तो 7 काम बचे ना, ये 7 करेगा तो 1 दिन और बढ़ेगा, मतलब 10 और 1 11 डेज, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार और समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। देखो ए जो था प्रतिदिन कार्य कर रहा है, बी और सी क्रम से कर रहे हैं, तो ए बी के साथ भी करेगा ए सी के साथ भी करेगा, ए बी के साथ भी करेगा ए सी के साथ भी करेगा, तो ए बी मतलब 4 और 3 7, ए धन सी मतलब 4 और 2 6, कितने काम हो गए 1 और 2 तो 7 और 6 13 हो गया। कितने दिन काम हुआ 1 और 2 तो 1 2 3 हो गया, 2 दिन काम हो गया। अब हमको इस 13 से कितना है, तो कितना 72 लाना पड़ेगा, हुआ 13 तो 72 लाना है, पर 72 13 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, तो 72 से कम पहाड़ा पड़ेंगे, तो 13 पना 65। अब 65 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 काम अभी भी रहेगा, तो यहाँ भी 5 का गुणा था तो यहाँ भी 5 का, 5 दूनी 10, एक काम और बच गया, मतलब 7 काम और बच गए है ना, 72 में से 65 घटाए 7 काम, तो वो 7 काम कितने दिन में हुआ 1 दिन में, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा तो 11 दिन हो जाएगा। ठीक है समझ में आएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए और अच्छे से समझ में जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब प्रैक्टिस करते रहिएगा और हम सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसका अगला टाइप देखो अब कैसे करना है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में कर रहे हैं, जबकि सी ए मिलकर उसे 45 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में हो जाएगा कार्य। देखो कैसा करना है। ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 30 दिन, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं 36 दिन, सी ए मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं 45 दिन। बस इनका क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम आएगा 180, काट देंगे 6 बार 5 बार 4 बार, ठीक है। अच्छा एक बार मैं इस क्वेश्चन के बाद एक बार एलसीएम निकालना भी आप लोगों को बता दूंगा, है ना, कि 180 कैसे आ रहा है, ठीक है। एक बार और समझा दूंगा एलसीएम निकालना, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। देखो अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ए कितने बार आ रहा है 2 बार, बी कितने बार आ रहा है 2 बार, सी कितने बार आ रहा है 2 बार। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a धन 2b धन 2c लिख सकते हैं, बराबर 6 और 4 10 और 5 15, ये आ गया 15, ठीक है। अब इसको हम यहाँ दो 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 सब में तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकल गया, बचेगा क्या a धन b धन c बराबर कितना 15। अब इसको क्या लिख सकते हैं a धन b धन c बराबर भाग में सॉरी गुणे में था, इधर कहाँ में जाएगा भाग में, तो 15/2 आ गया। बस अब इसके बाद क्या हल करना है, टोटल काम हमारे पास कितना है 180, तीनों ने मिलकर काम करे तो कितना आया 15/2। इसको हल कर लेते हैं तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 180 गुणा 2/15। याद है ना कि ये जो सबसे नीचे रहता है बटे में, तो ये कहाँ पे जाता है आपके ऊपर, कहाँ जाता है गुणे में, ये भाग में इधर, तो ऊपर कहाँ जाएगा गुणे में, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो बचा 15। तो बस अब इसको हल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 24 डेज। काटते तो सबको बनता है ना, मैं काटने रहूँ ना, 24 डेज ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करें, एक बार और समझ लो। अब दो दो व्यक्ति का पूछ रहा था तो 2 का पूछ रहा था, तो बस सेम ऐसे ही करना। बस यहाँ पे हमने क्या करें, ए कितने बार था 2 बार, तो 2a धन 2b धन 2c बराबर दोनों तीनों को जोड़े 15। 2 इसमें था इसमें था इसमें था, कॉमन निकाले 2, a प्लस बी प्लस सी बच गया 15। गुणे में था इधर भाग में चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 15/2 हो गया। टोटल काम हमारा कुल कार्य था जबकि कितना 180, तीनों ने मिलकर कितना करे 15/2, तो 180/15/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर गुणे में और फिर हम काट देंगे, कितना आ गया 24 आ गया। देखो मैं इसका एलसीएम एक बार लास्ट बार निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालते, उसके बाद आप लोग निकालते रहिएगा ना। 30 36 और 45 का लेना है हमको एलसीएम। सबसे पहले किससे कटेगा 2 से, 2 एकम 2 2 पंचे 10, भाग देते सबको बनता है, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। 45 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 45 को 45 से लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 15 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 15 लिख दो। 2 से 18 कटेगा, हाँ 2 नाम 18। 45 कटेगा क्या, नहीं, तो 45 को 45 लिख दो। अब यहाँ 2 से कुछ संख्या कट सकती क्या, नहीं, तो हम अगले संख्या 3 से काटते हैं। 3 5 15, 3 तिरका 9, ये भी कटेगा, 3 एकम 3 3 5 15। फिर 3 से 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 को जैसे का तैसे 3 एकम 3 3 5 15। अब 3 से 5 5 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, अब डायरेक्ट 5 से काट दो। 5 एकम 5 5, एक तो एक ही रहेगा, 5 एकम 5। बस अब इनका क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो देखो ये 5 गुणा ये 3 गुणा ये 3 गुणा ये 2 गुणा वो 2, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, आ गया एलसीएम 180। ऐसे निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगा एलसीएम हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट जब अब हम देखेंगे इसका, हम MDH वाले सूत्र से करना सीखेंगे। पुरुष और महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। M1D1/W1 से सूत्र से रिलेटेड वाले सवाल देखेंगे, ठीक है। तो वो ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।